और हम हर फ्रूट, हर मिलेट्स, हर ग्रेन्स की खेती कर रहे हैं। आलू, प्याज, जो भी एक फैमिली की ज़रूरत होती है, डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं और लोगों को एक रीज़नेबल रेट। मान लीजिए 1976 से पहले जो पंजाब में खेती होती थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। उसके बाद हरी क्रांति आई। हरी क्रांति में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तब जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उस समय प्रोड्यूस की गई। आज ज्यादातर जो किसान हैं वो केमिकली खेती करते हैं, डीएपी, यूरिया की खेती करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की काफी सपोर्ट रहती है इसमें। पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा है पंजाब एग्रो, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करवाता है पूरे पंजाब में। उसके साथ बहुत सारे किसान मिलके खेती करते हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, किसान को सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग में। मान लो एक किसान है, उसने प्रोड्यूस पैदा की, उसकी बिकेगी कहाँ, वो स्पेशल मंडी देते हैं। पंजाब में अलग अलग शहरों में मंडी लगती है, वो मंडी सरकार की तरफ से फ्री लगाई जाती है। उसमें केमिकल वाला किसान नहीं जाता, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक किसान। आज 16 साल के बच्चे को कैंसर है। जी जी जी। 15 साल के बच्चे को महाराज कृष्ण जी को पूतना मारने आई थी दूध में जहर लेके। तो आज सोच के देखो जी, हर माँ के दूध में जहर हम बच्चों को दे क्या रहे हैं। हवा हमारे बीच में है। आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई ना कोई स्पोर्ट्स की न्यूज होगी, मगर विक्रम सिंह रणधावा जी हैं। ये आज हमारे फल को, पौधों को, सबको आज मोटा ताजा कर रहे हैं। आज आपके बीच में ऑर्गेनिक न्यूज दिखा रहे हैं हम आपको। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, आपके शख्सियत आपके बीच में बैठी है। एक एक से आपको बारीकी से आपको ये न्यूज दिखा रहे हैं आपके साथ। एक एक चीज आप ध्यानपूर्वक सुनना, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। क्या नाम अपना? सर मेरा नाम अवतार है जी। अच्छा जी। सर अपना जी? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विक्रमजीत सिंह। क्या बात है जी, यही विक्रमजीत जी हैं जहां हम इनकी तलाश के अंदर आज समराला में आ गए। तो ये जो मुहिम आपने चलाई सर, ये क्या सोच के चलाई आपने, और इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है? क्या अपने देश को आप ऑर्गेनिक कर पाए? ये जो मुहिम है ये आज से 15 साल पहले चली थी जी। आज से 15 साल पहले मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी। धीरे धीरे करते करते आज पहले एक किसान था, धीरे धीरे आज हमारे साथ 5000 किसान जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिलकर आज हम 10,000 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और हम हर फ्रूट, हर मिलेट्स, हर ग्रेन्स की खेती कर रहे हैं। आलू, प्याज, जो भी एक फैमिली की ज़रूरत होती है, डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं और लोगों को एक रीज़नेबल रेट पे देते हैं। हम किसी चीज़ को महंगा नहीं बेचना चाहते। हम चाहते हैं भी एक आदमी जो नॉर्मल जो बाजार से लाता है, उसे वही चीज़ ऑर्गेनिक रेट में जहाँ तो हमसे ले ले, जहाँ वो हमसे सीख ले वो कैसे अपने लिए खुद पैदा कर सकता है। हम ट्रेनिंग देते हैं, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ऑर्गेनिक खेती सिखाते हैं और साथ में हम बताते हैं भी आप एक ऑर्गेनिक खेती में आपको कौन कौन सी समस्या आ सकती है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। जहाँ आपको दीमक की समस्या आ गई, जहाँ इंसेक्ट की समस्या आ गई, जहाँ और समस्या आ गई, उसको हल कैसे करते हैं। हम पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी जी। ऑर्गेनिक और जैसे डीएपी घेरते हैं या अंग्रेजी खाद्य घेरते हैं, उसमें कितना डिफरेंस रहता है खर्चे वाइज? खर्चे भाई तो डिफरेंस बहुत रहता है। जैसे केमिकली खेती जो किसान करते हैं वो 1 एकड़ में 30 से 40 हजार का खर्चा आता है। वही खेती अगर ऑर्गेनिक तरीके से की जाए तो वो खर्चा बहुत नॉमिनल हो जाता है। मान लो 3-4 हजार में वो खेती हो जाएगी। मान लीजिए 1976 से पहले जो पंजाब में खेती होती थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। उसके बाद हरी क्रांति आई। हरी क्रांति में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तब जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उस समय प्रोड्यूस की गई। आज ज्यादातर जो किसान हैं वो केमिकली खेती करते हैं, डीएपी, यूरिया की खेती करते हैं। पर जो डीएपी और यूरिया है, इस पे सरकार को बहुत सारा बजट सब्सिडी के रूप में देना पड़ रहा है। अगर डिफेंस के बाद कोई सबसे बड़ा बजट है तो एग्रीकल्चर सब्सिडी है। वो आने वाले समय में कटौती भी हो जाएगी, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीजों पे कटौती हो चुकी है। पोटाश है, जो पहले पोटाश 620 रुपए का बोरा था, आज वो 1800 का हो चुका है। इसी तरीके से आज यूरिया का बोरा आज 280 का है। आने वाले समय में ये 280 का नहीं रहेगा। ये सरकार को 2000 का पड़ रहा है, तो ये सरकार आने वाले समय में इसका रेट बढ़ा देगी। डीएपी 1350 का आज किसान को मिलता है, इसका 4000 रेट है। तो ये आने वाले समय में हमें उस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा भी इन चीजों के रेट बढ़ेंगे। जहाँ पे इसका यही हल है भी आप अपने जैविक तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखिए और उससे खेती कीजिए, ताकि आपको सरकार के उस बढ़ाए हुए रेट का कोई फर्क ना पड़े और आप लोगों को एक जैविक प्रोड्यूस पैदा कर दे पाए। इसमें गवर्नमेंट का कितनी सपोर्ट रहती है?
हाँ, गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट रहती है इसमें। पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा है पंजाब एग्रो, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करवाता है पूरे पंजाब में। उसके साथ बहुत सारे किसान मिलके खेती करते हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, किसान को सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग में। मान लो एक किसान है, उसने प्रोड्यूस पैदा की, उसकी बिकेगी कहाँ, वो स्पेशल मंडी देते हैं। पंजाब में अलग अलग शहरों में मंडी लगती है, वो मंडी सरकार की तरफ से फ्री लगाई जाती है। उसमें केमिकल वाला किसान नहीं जाता, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक किसान रहता है। ऑर्गेनिक खाद जैसे केचुए से बना रहे हैं आप लोग, हाँ जी। तो ये कहाँ बनाते हैं आप अपने, यही? हाँ, हम अपने घर पे भी बनाते हैं, हम पूरे पंजाब में ही काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक्सपोर्ट कहीं और भी होती है खाद? हाँ सर, ये हिमाचल को जाती है। हिमाचल में जितने भी ऑर्चिड हैं लगे हुए पूरे J&K में, वो सभी में जितने भी ऑर्चिड है उसमें वर्मी कंपोस्ट ही डाली जाती है। उसके अलावा अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड, उसमें भी बहुत सारी इसकी यूजिंग होती है। आने वाले समय में इसकी यूजिंग हर समय बढ़ेगी, पर पंजाब में तो अभी हम इसमें 10,000 एकड़ में इसकी कम से कम खेती अभी करवा रहे हैं। तो रंधावा जी, जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर भी काफी मुहिम लोगों ने चलाई ऑर्गेनिक की, मगर वो सक्सेस नहीं हो पाई, इसका क्या रीजन रहा? इसका रीजन बहुत सारे हैं सर। आपको ऑर्गेनिक के ऊपर सीखना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप एक बोरा यूरिया का डाल रहे हो, तो यूरिया के एक बोरे से कितनी नाइट्रोजन आती है? जैसे मान लो 20% नाइट्रोजन आती है, तो आपको वो 20% नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में पूरी करनी है। वो कितने वर्मी कंपोस्ट से आएगी, पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा। मान लो 1 क्विंटल आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, उसमें 3% नाइट्रोजन है, तो आपको पता होना चाहिए वो 8 क्विंटल या 7 क्विंटल आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी पड़ेगी उसे एक बोरे के बैकअप को पूरा करने के लिए। कितने किसान भाई आपको कांटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में? बहुत सारे करते हैं सर, डेली बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं, हमसे सीखते हैं, हम उनको सिखाते हैं भी आप मार्केट के लिए तो बाद में कीजिए, पहले अपने घर के लिए ऑर्गेनिक कीजिए, ताकि एक आदमी की पूरी जिंदगी की पूंजी बीमारियों में निकल जाती है। अदरवाइज अगर जेकर वो अपने लिए ऑर्गेनिक पैदा कर सकता है, तो फिर वो बाद में जब वो सीख जाएगा तो वो मार्केट के लिए भी कर लेगा। तो इसमें कितने साथी आपके साथ अभी इसमें मुहिम में जुड़ गए किसान भाई? 10,000 किसान हैं हमारे साथ अभी, जो हम जिसके साथ मिलकर 5,000 किसान हैं। 5,000 अभी नए ज्वाइन हुए हैं, जो अभी रिसेंटली हैं, जो किसान हैं। कुछ किसान बन जाएंगे जो अपने लिए सोचते हैं भी हम अच्छा खाना चाहते हैं, वो नए खेती में एंटर हुए वो लोग हैं। और किसी स्टेट में भी काम चलाया आपने? हाँ, हमारा पंजाब के अलावा बहुत सारे स्टेटों में काम चलता है। हरियाणा में है कहीं? हरियाणा में है सर, यूपी में है, MP में है। हम 13 स्टेटों में काम करते हैं अभी। 13 स्टेट हैं जिसके साथ हम मिलके आज हम ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहे हैं। फसल और नस्ल को आप बचा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, फसल और नस्ल के लिए ही सारी लड़ाई है ये लड़ाई ही फसल और नस्ल की है। जैसे जैसे हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, पानी धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में जीरी की खेती की जाती है। धान क्या करता है, बहुत सारा पानी धान के लिए काफी पानी लगता खपत होता है। 1 किलो चावल पैदा करने के पीछे 5,000 लीटर पानी लगता है। तो सोचिए भी 5,000 लीटर आज हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो उसके विकल्प क्या हो सकता है? हम धान से ज़्यादा इनकम किस फसल से ले सकते हैं? हम पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जो दालें हैं, तिलन दुल्हन जो दालें आती हैं, वो सारे हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। सरकार को भी चाहिए भी सरकार उन दालों के ऊपर किसान को, जैसे जीरी पे MSP देती है, उस पे MSP दे, ताकि जीरी से किसान थोड़ा हटके उन दालों की तरफ अपना रुख करे। तो जैसे अभी स्टोर भी आपके खुले हैं, हमने देखा है, सुना है कहीं बैनर लगे हैं आपके, क्या स्टोर भी आपने कहीं खोल रखे हैं? हाँ जी सर, हम ग्लूटेन फ्री और ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। हमारे मानसा में, बठिंडा में, मोहाली में और समराला में हमने 4 स्टोर ओपन किए हैं। और हम ये आने वाले 1 साल में 100 स्टोर का टारगेट लेके चले हैं। हम 100 स्टोर ओपन करेंगे पूरे पंजाब में। उसके स्टोरों के द्वारा हम लोगों को एक अच्छा भोजन, सेहतमंद भोजन जिसे बोल सकते हैं, वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि लोगों को ये होता है कि ये ऑर्गेनिक महंगा होता है सामान, इसमें क्या आपकी सच्चाई है? सर एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक होता है, इसमें प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या होता है, जो हम ओवर पेस्टिसाइड डालते हैं, तो ओवर पेस्टिसाइड से वो प्रोडक्शन बढ़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हम नेचुरल खेती करते हैं, इससे प्रोडक्शन कम होती है। रेट का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, 10-20% आप मान सकते हो भी ज़्यादा हो जाता है, पर उतना उस फूड की फूड वैल्यू भी होती है। मान लो एक चीज़ तैयार हुई है यूरिया और DAP से, उसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जो लोग हम आपको फूड देंगे उसमें 18 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे। आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम कंप्लीट फूड तैयार करते हैं। हम जो भोजन तैयार करते हैं, हमारी फसल में वो भोजन में वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे जो एक फसल में होते हैं। इसलिए अगर
हम थोड़ा महंगा भी सेल करेंगे, वो लोगों की सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। उनको डॉक्टर के पास जाके कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे फूड से ही पूरा हो जाएगा। जैसे कि अभी नाम आपने जो जनरेशन फार्मिंग रखा है, ये क्या सोच के रखा है? एक्चुअली जो खेती होती है जनरेशन का काम है, जी जी, इससे बड़ी जनरेशन किसी चीज में हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। पूरी दुनिया में जो जमीनें हैं ये लिमिटेड हैं, इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। इनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। बाकी हर कोई चीज दुनिया की बढ़ सकती है, पर जो जमीनें हैं ये लिमिटेड हैं, ये कम ही हो रही हैं। हम जो जैसे जनरेशन शब्द है, जनरेशन शब्द का मतलब होता है हमारी सदियों से पीढ़ियां इसी जनरेशन के ऊपर काम करते आई हैं। हम अब जरूरत है भारत को एक अच्छा स्वस्थ भोजन, ना के क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं चाहिए हमें, क्वांटिटी में नहीं चाहिए हमें, चाहिए बेस्ट क्वालिटी में भोजन। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार है जी। आप भी बिल्कुल ताजी हवा में, बिल्कुल ऑक्सीजन के अंदर बैठे हैं, जी है ना? और इतनी उम्र के बाद भी आप अभी मेरे ख्याल में बरकरार है आपकी बात। जी। तो ये क्या ऑर्गेनिक का ही खेल है? ये ऑर्गेनिक का खेल नहीं है, बेसिकली मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वैसे तो आपने कहा बहुत ज्यादा उम्र मेरी ज्यादा नहीं है, नियर अबाउट 44 ईयर ओल्ड हूँ। अच्छा जी। तो अगर आज मैं सेहतमंद हूँ तो रंधावा जी की वजह से हूँ। तो ये हाँ ठीक है, एक ट्रेंड चला हुआ बाल वाइट का, तो वो मैंने रखे हुए हैं। तो मजेदार बात ये है कि हमें नेचर की तरफ आना ही पड़ेगा, जो मैंने महसूस किया। क्योंकि जब तक हम एलोपैथी खा रहे थे तो उससे बॉडी को नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं। तो हमारे पीछे एक पेड़ लगा हुआ है सहजन का, जिसे मोरिंगा बोल देते हैं। जी जी जी, मोरिंगा। तो मैंने, रंधावा जी ने मेरे को रेफर किया था आज से 3 साल लगभग पहले। तो मैंने वो 500 पेड़ भी लगाए हैं, तो खुद भी खाया और बहुत सारे लोगों को हमने दिया भी है, जैसे कि उसके अंदर 300 तत्व होते हैं, है ना जी। तो आज लोगों को हम उसके रिगार्डिंग भी अवेयर कर रहे हैं, है ना। ये अपनी नेचर को बचा लो जितना बचा सकते हैं, ठीक है। हम नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पानी बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड के खिलाफ प्रमोट कर रहे हैं भी ऑर्गेनिक लेके आओ। हमारा यूथ डिस्टर्ब हो चुका है, इंडिया छोड़ के जा रहा है ना जी। आज हमारी आजादी को 75 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। अगर हमने बुजुर्गों ने बहुत सारी शहादतें देके, ठीक है जी, इंडिया को आजाद करवाया था, तो आज हमारे बच्चे, सोच के देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं, हम उनको गुलामी में डाल रहे हैं। तो इससे अच्छा था कि हम अंग्रेजों को जाने ही ना देते। जी जी। तो यहाँ गुलामी अच्छी थी, ठीक है जी। तो इसी प्रकार हम उनके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं भी, कैसे ना कैसे उनको इंडिया में रोका जाए, उनको खेती के साथ जोड़ा जाए। जैसे APJ अब्दुल कलाम का बड़ा अच्छा वाक्य है कि जिस दिन हमारा यूथ दोबारा खेती की तरफ आ गया तो हमारा जो इंडिया है ये फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इसमें किस बात की सच्चाई है कि किसान, जितना भी हमारे भारत का किसान है, ये सोचता है कि हमारी फसल तीसरे दिन या चौथे दिन ही तैयार हो, जैसे घिया बड़ी बड़ी हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा किसान कर रहा है कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है? ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। वैसे मैं ऐसे बोलूंगा मत बुद्धि, ये लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। उसका कारण हम बहुत जल्दी एक चीज इनकम लेना चाहते हैं, और नो डाउट ले तो रहे हैं, पर उसके पीछे का जो नुकसान हो रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा। आज 16 साल के बच्चे को कैंसर है, जी जी जी, 15 साल के बच्चे को शुगर है ना जी। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ इस चीज को कि महाराज कृष्ण जी को पूतना मारने आई थी दूध में जहर लेके। तो आज सोच के देखो जी, हर माँ के दूध में जहर है, हम बच्चों को दे क्या रहे हैं ये सोचो। बच्चा पहले, आज से 30 साल पहले पैदा होता था, वो घर में होता था नेचुरल वे से। तो आज जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में हो रहे हैं सर। उसका रीजन यही है कि पेस्टिसाइड हो रहा है, कि जो हमारी बॉडी को असल में जो तत्व चाहिए वो है ही नहीं है सर हमारे अंदर। तो आने वाली, हम जिस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं वो फसलों और नस्लों पे कर रहे हैं। जो हमारा मॉडल है ये है। दूसरा, हम खेत से लेके रसोई तक जाना चाहते हैं, जी जी, ताकि लोगों की रसोई को शुद्ध किया जाए और इनको फिर से वहीं जोड़ा जाए, और अवेयर कर रहे हैं सर। बाकी भगवान के वो है, कितना कर पा रहे हैं। तो आप ये इस कॉन्सेप्ट में ये कब से आए हैं सर? मैं तो वैसे रंधावा जी के साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे जो यहाँ इस चीज से अभी दूर हैं? मैं तो सभी किसान भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, पेस्टिसाइड से सर दूर हटिए। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ अगर आप 5 थैले DAP के डाल रहे हो तो उसके साथ एक इसको उपयोग करके देखो, स्लो बाय स्लो, धीरे, क्योंकि मेरे को भी पता है भी 5 से 10 साल लगेंगे, बट आने वाली जो नस्लें हैं वो बच जाएंगी सर हमारी।
तो इसमें जैसा कि अभी आप यहाँ पर हैं इस टाइम, तो कितने के लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपके इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए? मेरे को लगता है कि डेली कम से कम 400-500 लोग हमारे यहाँ विजिट करते हैं, जी जी किसान लोग, जी। जिनको पता लगता है कि इन्होंने देखें कि ये फसल कैसे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कैसे ज्यादा इनकम ले रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में गिनीज बुक में नाम भी शायद भगवान की दुआ से आना चाहिए आप लोगों का। सर का 2 बार बड़ी अच्छे उसमें नाम आ चुका है, तो हम भी चाहते हैं कि नाम तो हो, गिनीज बुक भी अच्छी चीज है, होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को अगर आप करते हो तो उसका रिवार्ड का आप हकदार हो। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। वो कहते हैं ना कि दुनिया के हर जुबां पे आपका नाम होगा, हर कदम पे आपको सलाम होगा। मुसीबतों का सामना हिम्मत से कर लेना, एक ना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू सर। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। इस न्यूज को किसान भाई ज्यादा से ज्यादा देखें, और किसी को अगर जो किसी बात की भी कोई पूछताछ करनी है तो यहाँ का एड्रेस क्या रहेगा सर? सर यहाँ का एड्रेस रहेगा विलेज गहलेवाल, तहसील समराला, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, जो समराला सिटी के बिल्कुल साथ वाला गांव है। जी जी। तो चलिए आइए यहाँ पर एक बारी विजिट जरूर करें किसान भाई, और यहाँ पर अपनी फसल और नस्ल को सुधारने का कार्य हो रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।